नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों का अध्ययन करेंगे जो अरब सागर की ओर बहती हैं या जो पश्चिम की ओर बहती हैं। आप सभी जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पूरब की ओर बहती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ये तमाम नदियां पूरब की ओर बहती हैं, परंतु कुछ ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। नदियों के बहने की जो दिशा होती है वह हमेशा ढाल को बताती है। अगर अधिकांश नदियां पूरब की ओर बह रही हैं, इसका मतलब भारतीय प्रायद्वीप जो आपको दिखाई दे रहा है इसका ढाल पूरब की ओर है। इसके बावजूद कुछ ऐसी नदियां हैं जो इन ढालों के विपरीत पश्चिम की ओर बहती हैं, जिसमें प्रमुख है नर्मदा और तापी। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली या अरब सागर की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा तापी नदी भी दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर की ओर बहती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस, आरओ या वनडे एग्ज़ाम की, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे जाते हैं, नदी और राज्य मिलाने के लिए पूछे जाते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी में हम इसका अध्ययन कर लें। यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित ही आपको नॉलेज मिलेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लूनी नदी की। यह प्रारंभ में सागरमती के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर अरावली पर्वत का विस्तार है, आप जानते हैं, जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसी अरावली के पास अजमेर एक जगह है राजस्थान में, आपने सुना होगा, और यहीं से यह सागरमती के रूप में निकलती है और आगे गोविंदगढ़ के पास इससे ये जो आपको दिखाई दे रहा है सरस्वती मिलती है। जब गोविंदगढ़ के पास सरस्वती इससे आकर मिल जाती है तब इसकी संयुक्त धारा को लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। लूणी इसको आप समझिएगा राजस्थानी में और हिंदी भाषा में। और इसकी एक और ख़ास बात है कि यह समुद्र तक पहुंच नहीं पाती है। गुजरात के कच्छ में दलदल में यह नदी विलीन हो जाती है, यानी कि यह एक स्थल रुद्ध या कह सकते हैं कि ऐसी नदी है जो कि स्थल में ही विलीन हो जा रही है दलदली क्षेत्र में। तो यह आपको याद रखना होगा। यह एक जगह है बलोत्रा। यहाँ पहुँचने के बाद इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, लवणीय हो जाती है। यहाँ आपको याद रखना होगा, बलोत्रा एक जगह है। और इसके बाद फिर ये आगे इसका जो जल है वह काफ़ी लवणीय हो जाता है। आईएएस परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी है। इसके बारे में, लूनी नदी के बारे में कथन और कारण के रूप में, जिसको हमने पूर्वावलोकन श्रृंखला जो चला रहे हैं उसमें हमने देखा है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। जोधपुर में इस पर एक बांध बना हुआ है, जसवंत सागर बांध, यह भी आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद और नीचे की ओर हम जो आ रहे हैं ये आपको साबरमती नदी है। और ये श्रृंखला वही है अरावली, आप जानते हैं ये अरावली श्रृंखला है। तो अरावली श्रृंखला के पास से ही यह नदी भी निकलती है। एक जगह है राजस्थान में उदयपुर, आपने नाम जरूर सुना होगा। इसी उदयपुर के पास से अरावली के फुटहिल से निकलती हुई यह नदी आगे बढ़ती है और यहाँ गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का एक प्रमुख शहर अहमदाबाद इसी नदी के किनारे है। यह भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी हमारी परीक्षाओं में नदी और उस नदी के किनारे बसे शहर मिलान करने के लिए आते हैं। हालांकि इसका हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। जब हम पूरी नदियों का अध्ययन कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि कौन से प्रमुख शहर किन नदियों के किनारे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपको जो साबरमती दिखाई दे रही है, इसके किनारे गांधीनगर है और गुजरात की राजधानी भी है जो कि, और इसके अलावा अहमदाबाद एक प्रमुख शहर है। आगे बढ़ते हुए ये खंभात की खाड़ी, ये जो आपको दिखाई दे रही है, खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। यह गुजरात में एक प्रमुख स्थान रखती है, इसलिए इसे गुजरात की गंगा भी कहते हैं। आपने अगर भारतीय इतिहास पढ़ा होगा तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो किया था और साबरमती के किनारे ही अपने आश्रम की भी स्थापना की थी, यह भी आप जानते हैं। तो इसके बारे में यह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा यह बहुत प्रदूषित नदी भी है। भारत के टॉप जो प्रदूषित नदियां हैं, पोल्यूटेड रिवर्स हैं, उसमें साबरमती का नाम भी आता है। इसके और हम दक्षिण में आएंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये माही नदी है। और आपने इसके पहले जब हम पर्वत श्रृंखला पढ़ रहे थे तो हमने देखा था विंध्यन रेंज, और इसी विंध्यन के पास से यह निकलती है, विंध्यन के उत्तरी ढाल से निकलती है और आगे बढ़ते हुए फिर ये यू टर्न लेती है और उसके बाद फिर ये आगे गुजरात में बढ़ते हुए खंभात की खाड़ी में ही अपना जल
गिरा देती है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 23.5 अंश जो कर्क रेखा है, यह इस नदी के द्वारा 2 बार से काटा जाता है। यहाँ से जब जाती है तो 23.5 अंश उत्तरीय अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा आप कहते हैं, उसको यह नदी 2 बार काटती है। ये आपको याद रखना होगा माही नदी के बारे में। ठीक है, इसकी कुल लंबाई लगभग 580 किलोमीटर है। ठीक है, इसके और नीचे हम जाएंगे तो ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये सबसे प्रमुख नदी है, क्योंकि यह सबसे, एक तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है इतना प्रोटेक्टेड, यहाँ वाइल्ड लाइफ, और यहाँ मध्य प्रदेश का पूरा जो एरिया है उसको एक प्रकार से ये पार करती हुई नदी आती है। तो ये मध्य प्रदेश में जीवन रेखा कही जाती है मध्य प्रदेश की। यहाँ पर सतपुड़ा रेंज जो आपको दिखाई दे रही है, उसी की मैकाल श्रेणी यहाँ पर है। यहाँ पर राजपीपला है, महादेव है, मैकाल है। मैकाल श्रृंखला में, जो मैकाल श्रृंखला है उसका विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है, और मैकाल में ही अमरकंटक एक जगह है, और अमरकंटक से ये निकलती है अनूपपुर ज़िले में। तो अनूपपुर ज़िले में अमरकंटक से निकलती है, और उसके बाद यह आगे बढ़ते हुए एक जलप्रपात बनाती है, कपिलधारा जलप्रपात। यह पहाड़ी क्षेत्र पर है, और जब पहाड़ से नीचे गिरती है तो एक वाटरफॉल के रूप में कपिलधारा जलप्रपात के रूप में आती है, और आगे फिर जबलपुर के पास पहुंचती है तो वहाँ पर एक और जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात। ये भी आप याद रखिएगा। और धुआंधार जलप्रपात बनाती है, फिर आगे बढ़ते हुए इन दोनों ही पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से, यानी कि जो आपके उत्तर में विंध्यन है इस नदी के, और दक्षिण में जो सतपुड़ा रेंज है, तो इन दोनों के बीच में भ्रंश घाटी में बहते हुए जाती है। भ्रंश घाटी आप समझ रहे हैं कि यह जिस जगह पर बहती है वहाँ की भूमि सामान्य भूमि की तुलना में नीचे धंसी हुई है। कारण क्या है ये आपने पढ़ा है या जाना है। इसका यहाँ की जो भारतीय प्लेट है, इसमें यहाँ पर कुछ फ्रैक्चर्स हैं, और उस फ्रैक्चर्स की वजह से वहाँ की जो भूमि है वो अंदर धंसी है। और फिर ये आगे बढ़ती हुई थोड़ी सी महाराष्ट्र में भी जाती है, महाराष्ट्र के साथ भी सीमा लगता है, महाराष्ट्र में भी, और उसके बाद फिर गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी का मतलब ये हुआ कि इसका स्लॉप यहाँ पर तीव्र ढाल है, तो नदी तीव्र गति से जाती है, तो वो एस्चुअरी का निर्माण करेगी। जो जल बहुत तीव्र गति से जब पानी में मिलेगा, समुद्र के पानी में, तो कुछ उठ जाता है, उस प्रकार की स्थिति बनती है। तो इस वजह से यहाँ पर एस्चुअरीज को बोलते हैं। इन नदियों का ढाल धीमा रहता है, धीरे धीरे स्लॉप यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो धीरे धीरे इनकी गति धीमी रहेगी, और धीमी गति होने के कारण ये एस्चुअरी नहीं बनाती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं उसमें से कोई भी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं। यह ढाल तेज है और इस वजह से यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना होगा। ये आगे हम बढ़ते हैं तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये तापी नदी दिखाई दे रही है, और तापी इसी मुल्ताई ज़िले से निकलती है। यहाँ पर आप जानते हैं कि सतपुड़ा रेंज है, और इसी सतपुड़ा रेंज के पास ही मुल्ताई की पहाड़ियाँ हैं, और उसी से निकलती है। यह दूसरी, जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, और ये गुजरात की एक जो प्रमुख शहर है सूरत, इसी तापी नदी के किनारे है। ये भी आपको याद रखना होगा। थोड़ा सा और हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। गोवा में देखें तो मांडवी नदी आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसके दक्षिण में जुआरी नदी दिखाई दे रही है, और अगर आप देख रहे हैं तो जुआरी नदी जाकर अंत में मांडवी से ही मिल जाती है, और इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा अरब सागर में अंतिम रूप से चली जाती है। यहाँ पर पूरा का पूरा पश्चिमी घाट पर्वत है, और इसी पश्चिमी घाट पर्वत में बेलगांव के समीप भीमगढ़ के पास से ही नदी निकलती है कर्नाटक में, और यह महाराष्ट्र होते हुए गोवा में जाती है। यानी कि इसका प्रवाह 3 राज्यों में है। और इस पर एक जलप्रपात है दूधसागर, यह भी आपको याद रखना होगा। दूधसागर फॉल इस पर है मांडवी पर। इसके दक्षिण में जो जुआरी है ये गोवा की सबसे लंबी नदी है, और इसका उद्गम भी इसी पश्चिमी घाट पर्वत के आसपास के क्षेत्र से ही होता है। तो इनके बारे में आपको एक खास बात याद रखें कि ये गोवा की नदियाँ हैं। और इसके दक्षिण में हम आएंगे तो ये भरतपुजा आपको दिखाई दे रही है, जो कि अन्नामलाई हिल से निकलती है, और उसके बाद ये केरला में चली जाती है। या पलक्कड़ गैप है, आप जानते हैं, पलक्कड़ दर्रे से होते हुए यह केरला में प्रवेश करती है। और इसके दक्षिण में जाएंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रही है पेरियार दिखाई दे रही है, और ये तमिलनाडु के पास जो सुंदरमारा हिल्स है वहीं से निकलती है, और ये अंत में आकर यहाँ पर वेम्बानाथ झील है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वेम्बानाथ झील में मिल जाती है। इसी पर इडुक्की डैम भी बना हुआ है, यह भी आपको याद रखना होगा। ये है
एक प्रकार से केरल की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। एक महत्वपूर्ण नदी केरल की है। और इसके दक्षिण में आएंगे तो ये पंबा नदी आपको दिखाई दे रही है। तो ये प्रमुख नदियां हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखना होगा। कौन से राज्य में है इसकी जानकारी आपको दी गई। एक बार उत्तर से दक्षिण अगर आप क्रम देखें तो सबसे पहले आपको लूनी दिखाई दे रही है, उसके बाद आप सागरमती को देख रहे हैं, साबरमती को, इसके बाद माही को देख रहे हैं, फिर नर्मदा देख रहे हैं आप, फिर तापी देख रहे हैं, ये आपको मांडवी दिखाई दे रही है और उसके दक्षिण में जुआरी दिखाई दे रही है और ये भरत पूजा दिखाई दे रही है और यहाँ पर पेरियार है और ये पंबा है। तो इस प्रकार से ये प्रायद्वीप भारत की वे नदियाँ हैं जहाँ से हमारी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय भूगोल को कंप्लीट करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। काइंडली आप सपोर्ट करें। थैंक यू।